परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बतावे, इसने तरले भाषण पर एक तरले उस पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तान अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा वेद नहीं पाया और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार वो सतगुरु पुरुष कबीर है भाई कुल के सिरजनहार। 65 साल का बुढ़ा। अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा। मैं के बन बैठा लाल कपड़े पहन लिए, डाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से 1000 आदमी को बका कर बैठ गया संत बन के। अपना भी आप भी गधा बना कर गिल्ला हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम कर रहे हो इसे भगवान पाया हो किसी ने, या दास दिखावे 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने ये साधना की। तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को? आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे नो क्या आग्रह तू कि राम तो मिलका रहा है। वो तो राम तो मिलका रहे थे गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान ने चाहिए था और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाणित इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर ली हो, ये तो भगवान ने दे रखा है और दास आपको सुना रहा है। बस इतना सा योगदान है, इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी हो, वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी हो, नहीं। भगवान परमात्मा ही है, जीव है। तो हम जीव हैं, तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। तो उन्होंने
जैसे उस दादूपंथी महात्मा ने करबद्ध होकर, हाँ, सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा, और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई इस छोरे का असर इस बाबा जी के भी हो गया, भी पागल हो गया इसके गले। छोटे 10-13 वर्ष के थे उस समय, किसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पुण्यात्माओं उन महापुरुषों ने, तो फिर उसने गरीबदास जी ने कहा, तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं, बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे, गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। ने बोला जी मैं तो कती घर तो फारेग होकर रहा हूं, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, उस बेरी के बाग में बैठ के, उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। वहां गरीबदास जी बोला करते, 13 वर्ष के बालक और दादूपंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके उसके मुख कमल से बोला हो। तो पुण्यात्माओं अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, वो हमारे कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आधुनिक का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। तो उस समय यही त्रुटि रही, यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था, और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गेंडली मारे बैठे थे, उसके ऊपर वेद और गीताओं पे हैं कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखौदे के पास एक गांव है, वो मेरे चित्त से उतर गया। वहां का एक जाट परिवार का लड़का था, उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी सदग्रंथों को मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं, और संस्कृत भाषा पढ़ के फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा, और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, उनका अपना नियम था, और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ कर दिया पढ़ से। उसने कहा ताऊ मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा, और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहाँ अव्वल आवाज सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे, प्रत्येक क्लास में शिक्षा पूरी हो ली। तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर है ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उस तक कथा सुने दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है, और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ी ली इसने, क्यों ना इससे विवाह कर दूं। तो उसने जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हुआ, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे ते। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई, वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो।
कि अभी ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, ब्राह्मण गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगे गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन साची बताऊंगा, आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, और ऐसे ऐसे उस गांव का, यू गांव का नाम उतर गया मेरे चित्त है। तो उसमें ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था, मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा और ना वेदों को, किसी को संस्कृत भाषा में ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से आ गया, वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था, और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा युद्ध नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया, सचमुच सही है, कबीर तो एक दानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया, और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए पूछो मत। अपने आत्माओं यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो ये महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, गांव तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम आज तक क्यों नहीं बताया हमारे को। तो उन्होंने जनता, राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया, मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो। और सच्चाई से बताया नहीं सच्चाई किसी को, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि जनता श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे, सब ने देखा कि यू के कारण था। कुछ एक बुद्धिमान भी लोग हुआ करे, सारे थोड़े एकदम बैड सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं, आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा, कबीर जी ने वह साची करण की, आखिरी सांस तक नौका न बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो अब ये जनता, हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया,
फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है यहाँ सुख की? झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को तुम आप जी श्रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा को आग की सच्चाई को प्राणे नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्माओं, दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 में जाकर, ये 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आके बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी को जरूर हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लगा तो उसमें स्पष्ट तेरा भला हो, यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण का ऊपर सारा कुछ शेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवाद ही का किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, प्रश्न नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जग जला करके जैसे लैंप, और रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे, एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए है। उन्होंने पूछा, बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ जो है, तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सिर पे कौन भार धरे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्मा, उस परमात्मा की, उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा,
सदग्रंथों में का प्रमाण वो तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है। कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है। कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है। कोई गीता और वेदों आदि का वेदों का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए। तो उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के वो तत्व ज्ञान है। यहाँ इन्होंने गीता अनुवादकों ने थोड़ा सा दिखाऊंगा, यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखी, और इन्होंने उसका अर्थ बनाया सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी, उसने स्वयं आकर बोली। जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वही इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने, एक छोटे से बालक ने पूछ ले 4वीं 5वीं कक्षा के न, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ। और ये अति उत्तम लिख रहे जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। यह गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौकर जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सदा रहेगी और मेरी भी रहेगी, मेरी पूजा करेगा तो। और ये कोई न जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टे इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है। वरद माने जाना होता है, शब्द कोश में जाना लिख रखा और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तन उस अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ब्रह्म ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते। क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता, जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं। और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते, पुण्य शेष रह जाते, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं इस नाम यहाँ नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा
और छोड़ डमना संभालते रहे अपने डमडमे ने। तो कहता यू खुद भी कह है कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बनते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारा काम आओगे जब यहां से चलेंगे। तो आपको चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इन्होंने ऐसे अड़ंगे उड़ा दिए जो सही तत्व आया ना ज्ञान का, वहां उल्टा अर्थ कर दिया। तो बता हम ब्रह्म के सारे, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का। इसमें क्या कहा है, और ये 32वां श्लोक है, ये कहा है बहुविधा एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आगे हम श्रीमद् भगवत गीता, ये 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया जहां विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये अक्षर पुरुष, ये सर पुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ये ओम तत् सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। तो हम यहाँ आ जाओ, यहाँ न शर्म आ गई, सच्ची लिखते आना देख, चौथे अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है इस प्रकार और भी, जैसे यहाँ और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, ये है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में परमात्मा भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा, कंप्लीट कोर्स उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो समझ में आ जाता बच्चों, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है, और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हो गया। इससे सिद्ध गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध ये हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है।
ये वो ज्ञान होता था, लिखने की जरूरत नहीं थी, 18 अध्याय बनाए, एक अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ। ये देख अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है, अटपट मारन लाग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का थोड़ा सा जो कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा ही की है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, उनसे ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया, इनको कह दिया था बेटा भी तत्व ये सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते, पल पल में मिलते हैं, जो इनकी प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सारनाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सारनाम तो एक ही है, और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर, जिला दद्दर में, उनको दिया। उसके बाद वो केवल एक ही, जो हमारे दादे मेरी दास की परंपरा में, उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों के संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़कर त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा ही शुरू से ही, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना। तो परमात्मा दास को मिले कबीर परमेश्वर, और उसे कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। तो उसमें क्या बताया है कि उसकी सच्चिदानंद घन, तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको ये तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलावेगा, इसने कहा था। जैसे गरीबदास जी आए, जैसे चूड़ामणि जी थे, चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उन जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन 6ठी पीढ़ी में आकर भ्रमित कर दिया किसी ने, उन्हीं की परंपरा में वो 5 नाम छुड़वा दिए। एक और श्लोक, एक और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी ये नाम इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बतावेगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। तो कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान
गरीबदास जी में फीड कर दिया। और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको, ये नकली पंथ संत ये बने फिरे हैं, सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है। एक अंग है, अध्याय है वैदे का अंग। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू, यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। कहते हैं ये सठ दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी पुरी नागा सरस्वती, ये इस तरह के। कहते हैं सठ दर्शन सठ भेख कहावे और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डांटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए, लाल कपड़े। कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठारे हैं, बड़े भगत होंगे या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाह पे। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आए हाय, गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता। तीर्थों पर जाते हैं हम दौड़ा मनाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ, और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर या वेदों में है? वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। पैर का माला, कंठी टिक्की बिंदी ला कर, डाडी डूडी बढ़ा के घोटम घोट हो के कहते हैं ऊपर तो तेनों दिखो भाई, ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणीय, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैरागता घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ। चोरी ठगी ये बकवाद जो है मिलावट ये छोड़ो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो। ये है बैराग। और भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रहो चाहे बाहर हो, तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाना पर चोट नहीं लग सकती। अपने आत्माओं, इस सीतानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, पर उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पे, और वो नो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है जो टीज। भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ा के ही पता चला किसा ज्ञान दिया करता है। धोती सी उसकी खकता न, मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। तो कहते हैं कोटो मुद्दे कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। जैसे
कोई एक नाम जपे कि जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं, वो के नाम दे है किलियम, कृष्ण किलियम। बता, हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का मोट कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जहां चला, हट जा गाड़ी आएगी। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में, और ये किलियम नाम कहाँ से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र। ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर दो अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि बिन सत अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमक रहा। अब संत किसे कहे हैं? मार्गदर्शक। एक गांव में 5,000 आदमी होंगे, 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 क्यों? छोटे बालक बोलो कर बूढ़े वो तो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का, एक माई का बालक रोआ था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी एक क्यों रोए तेरा लड़का? वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रोए। वह कहेगी बारली का बोल दे, थारा इसका बारली का हो रहा है, बारली माता का। वह 100 रुपया वाद रह देगी। दूसरी आओगी नो कहे भीतरली का और बोल दे। तीसरी आओगी नो कहे थारा श्याम जी का दर्द दे। तो एक बालक पर 20 गुरु हो जाएंगे एक पॉइंट पे। तो परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये राम कृष्ण की गुण गानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़ियाँ लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिना में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जाएगा ना, इतने संत हो रहे हैं, काल ने इतने भेज दिए। ये गरीब सारा नसीब दे कर दूंगा, मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, ये सब का मैदान हो जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे जो मकरा। और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है। यह हुआ भाई बक्के। फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। 12 बाट बिटम बिलौरी, सट दर्शन में भक्ति ठगौरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा है, व्यर्थ है। बैदा माने यूज लेस। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न सन से जावे। निर्वाणी निकंठ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण हीना। नगन निराशा तनकू त्रासा, और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या इन्हें भगवान मिल जाएगा? शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना नुंडले ढोरे हैं। ये वेदा ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए है कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ तो समझ में आए नहीं, खुले नहीं। और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद गढ़ रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं? सन्यासी बैरागी सेवड़े, ये तन पर छार लगाए हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश कुमार साहू है। जागेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम कोसागोंदी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मैंने 14/10/2014 को दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी परंपरागत जो पूजाएँ साधनाएँ चलती है हिंदू धर्म में, वो सभी पूजाएँ साधनाएँ करता था। और साथ ही साथ मेरे जो मम्मी पापा हैं वो राधा स्वामी पंथ से उपदेश लिए थे, तो बचपन से ही मैं उसके सत्संगों में जाता था, उसके सत्संग सुनता था, ये सब किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा सर। जैसे कि मैं राधा स्वामी पंथ के सत्संगों में आता जाता था अपनी मम्मी पापा के माध्यम से, नाम उपदेश तो नहीं लिया था वहाँ से, लेकिन मेरे मन में परमात्मा पाने की चाह थी, एक कसक थी कि वो परमात्मा है कौन, उसको हम कैसे पा सकते हैं, वो रहता कहाँ है ना भाई। वहाँ पे जाते थे तो उनके सत्संगों में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, वो वहाँ पे बूंद आत्मा ऐसे मिल जाती है कि जैसे बूंद समुंदर में मिल जाता है, निराकार बताया जाता है, कोई आकार नहीं बताया जाता। मेरे मन में ये प्रश्न था कि वो परमात्मा वास्तव में है कैसा, उसकी पाने की विधि क्या है, ये मेरे मन में कसक रहती थी। इसी कारण मैं मैसन का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, काम करके आने के बाद में मैं खाना खाने के बाद में जितने भी संतों महात्माओं हैं उसकी सत्संग मैं टीवी चैनल में देखता रहता था कि कहीं से भी ये अच्छी सी कोई मिल जाए। हालांकि राधा स्वामी सत्संगों में जाता था, फिर भी मेरे मन में परमात्मा का एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि वास्तव में ये परमात्मा है कौन। कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो है कौन, ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता था। तो सत्संग देखता था टीवी चैनल में। एक दिन टीवी चैनल बदलते बदलते साधना चैनल लग गया, और उस संत का तो मैं नाम नहीं जानता था पहले, वो राधा स्वामी पंथ के बारे में ही बता रहे थे। वो राधा स्वामी पंथ के सार वचन वार्तिक के वो जो उसमें उंगली रख कर बता रहे थे कि राधा स्वामी पंथ के संत ये बता रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है। मैं उसको देखा, मैं एकदम खुश हो गया कि देखिए, मैं अपने मम्मी पापा को बताने लगा कि देखिए एक संत आए हैं माँ, जो बता रहे हैं कि राधा स्वामी पंथ के पुस्तक को दिखला रहे हैं, आओ देखो। मैं उसको बुलाने लगा, मैं इतना खुश हो गया कि एक राधा स्वामी पंथ के वो संत के पुस्तक को दिखला रहे हैं। मैं देखता रहा। उसके बाद में उसमें बोले कि राधा स्वामी पंथ में जितने भी साधना कर रहे हैं ये सब काल के नाम जाप कर रहे हैं, है ना, और इसकी भक्ति विधि सही नहीं है। इसके जो राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक है वो भूत बने। ये सुनकर मेरे दिमाग एक धक्का लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज को मैं ये कहा कि यार इसको कौन संत बना दिया, है ना भाई, कि किसी भी संत कुछ भी बता रहा है उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये अपने हिसाब से बताना चाहिए। सब संत महात्मा अपने अपने हिसाब से बताते हैं, ये कैसे बोल दिया। ऐसा करके मैं चैनल बंद कर दिया। फिर मेरे मन में वो जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग सुना था वो दिमाग में चलता रहा। मैं दिन भर काम करते करते सोचता रहा कि ये वास्तव में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं दूसरे दिन फिर चैनल ऑन किया, उसी समय फिर देखा, तो उस दिन पर संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत को दिखला रहे थे। उसको देखा तो ठीक लगा, देखता रहा। एक दिन फिर उसी समय आया, फिर बता रहे थे राधा स्वामी पंथ के बारे में। मैं उस दिन ठान के बैठा था कि आज मैं देखूंगा कि ये संत आखिर ये क्यों कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। अगर आखिर कोई संत किसी को ऐसा क्यों कहेंगे। तो देखता रहा। जब देखा सर कि शुरू से लेकर अंत तक के बताया, पूरा प्रमाण के साथ बताया, सभी संतों महात्माओं की वाणियों से मिलान करके बताया, तब मैं अपने कलेजों को पकड़ के बैठ गया भगत जी। और मेरे आँख से आंसू नहीं थमा। हे मालिक, आप यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं आपको कहाँ नहीं खोज रहा था मालिक, आप तो यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कुर्सी पे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते रहा, और उसमें मेरे को पूर्ण रूप से प्रमाण के साथ गुरु जी ने सत्संग में विस्तार से बताया, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं 14/10/2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर नाम उपदेश लिया सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको लाभ तो ज़रूर होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ ऐसा लाभ हुई? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से पहले हम नाम उपदेश नहीं लिए थे,
तो भक्ति कर रहे थे, उससे हमको लाभ और हानि का तो पता ही नहीं था। लाभ और हानि का पता जब चला जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अनेकों लाभ हुए भगत जी। उसमें से मैं आपको थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो आपके पास समय नहीं है, तो थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा। जैसे कि ये दास मेसन का काम करता है। थोड़ी दिन हुए थे मेरे को संत रामपाल जी महाराज से प्रथम नाम उपदेश लेकर आए हुए। मैं रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे काम से वापस आ रहा था सर जी, और शाम का समय था, रात्रि थी, है ना। उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, देर से मैं साइकिल से वापस घर आ रहा था। ट्रैक्टर में एक लाइट जल रही थी, उसकी जो हेडलाइट है, एक लाइट बंद थी, एक लाइट जल रही थी। और इधर से मैं जा रहा था, मैं समझा कि वो मोटरसाइकिल आ रहा होगा। मेरे दोस्त और मैं दो जने थे, और मैं आराम से सतनाम का जाप संध्यारती तो कर चुका था, सतनाम का जाप करते करते आ रहा था। जैसे ही नज़दीक ढलान थी भगत जी सर जी, वो जैसे ही मैं नज़दीक आया, मैं देखा अरे ट्रैक्टर, अब भाई मैं तो मरूंगा भाई, मेरा तो हो गया आज, मेरी आंखें बंद हो गई है। मालिक आप जानो, अब जो कर रहे हैं आप जानो परमात्मा। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, पता नहीं चला सर कि मैं कैसे रोड के बगल में था, गाड़ी पार हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो यार मैं कहाँ हूँ, मेरे मन में ऐसा धक्का लगा कि हे मालिक आप आज आपकी शरण में अगर मैं नहीं होता तो उस दिन मेरी जान निश्चित ही जानी थी सर। ये परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद में मैं इतना काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, हम सभी लोग काम करते थे। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी हमारे पास में बचता नहीं था, हमेशा कर्ज में डूबे हुए थे। उसके बाद में खाने के लिए, ठीक से अपना जीवन यापन करने के लिए 2 रोटी का साधन भी नहीं था, मजदूरी करते थे। उसके बाद में परमात्मा ने धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति, संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, 2 पैसे बचने लगे। और दास का छोटा बच्चा था, उसको बहुत शारीरिक रूप से परेशानी थी, वो हमेशा तबीयत ख़राब, एक का तबीयत ख़राब होता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका ठीक होता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे। जितने भी हम मजदूरी करते थे, जितने भी कमाई आता था, केवल हॉस्पिटल में ही जाता था, एक पैसा बचता नहीं था। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में वो धीरे धीरे वो परेशानी थी वो दूर हो गई, और ये हमको आर्थिक लाभ हुआ। और मेरी भगतमती जो है, मेरी भगतमती का मैं बताना चाहूँगा, उसको भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है। और बर्तन मांजने के लिए अचानक बैठी तो अचानक पेट में उसका दर्द हुआ। पहले से ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, अचानक काल का दाव लगा, पेट में दर्द हुआ। उसके बाद में उसके पेट की जो बच्चेदानी का जो नस है वो फट गया सर। फटने के बाद ब्लड जमा हो गया, वो दर्द के मारे कर्राने लगी। क्या करूं, रात के 9:30 बज चुके थे, 10 बज चुके थे। मैं डॉक्टर के पास, अपने गांव में जो डॉक्टर है उसके पास ले गया, वो दर्द की दवाई दी, उसको खिला दिया। वो रात भर दर्द के मारे कर्राने लगी, कर्राते बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको सोनोग्राफी करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। मेरी भगतमती बेहोश थी, हम लोग संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले चुके थे, मेरी भगतमती बेहोश थी। उसके बाद डॉक्टर बोले कि इसके जो पेट की जो नस है, बच्चेदाने का जो नस है वो फट चुका है, और उसमें से ब्लड निकल के आप इसके पेट में जमा हो रहा है। अगर इसको ऑपरेशन अभी नहीं तो इसकी जान जा सकती है। उसकी जान को बचाने के लिए हमको उसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो आप ऑपरेशन कीजिए। अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ऐसा हुआ तो मन ही मन परमात्मा की याद आई, परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की याद आई। तो मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं उसमें फ़ोन किया और प्रार्थना लाया कि हे मालिक ऐसा ऐसा बात है, मेरी भगतमती का जो है ये ऑपरेशन बोल रहे हैं, क्या करूं मालिक। तो परमात्मा मालिक का आदेश आया कि ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद में मैं आया, डॉक्टर मुझे बुलाए, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर था वहाँ अंदर लेकर गए, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था। उसी समय बोले डॉक्टर दिखाए, उस जितने भी सिचुएशन थी उसको दिखलाए, इतना ब्लड निकल चुका है, इतना ब्लड निकल रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है, और हम आपको कुछ नहीं बता सकते। और अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इसको होश आ गया तब आप मानिए कि ये जीवित रहेगी,
नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा करके बोले और एक कागज़ पे साइन किए। ये धमतरी के नर्सिंग होम की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में मैं बोला डॉक्टर को, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए, बाकी मालिक जो है देख रहे हैं और जो भी करेंगे आप अपना काम कीजिए। उसके बाद में मैं वहाँ से निकल गया सर। उसके बाद में डॉक्टर अब आईसीयू में रखे थे, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था, हम बाहर में बैठे थे। तो 72 घंटे तक इंतज़ार करने के लिए अब मेरे को तो ये नहीं था कि वो बचेगी, ऐसा नहीं था। उस दिन तो उसकी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज के बाद प्रार्थना लगाए, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे, और इंतज़ार किए। उसके बाद जो डॉक्टर हमको 72 घंटे का समय दिया था, मालिक की, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो केवल 8 घंटे में ही उसको होश आ गया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जीवित है। इस तरह से परमात्मा मालिक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको भी जीवन दान मिला, मुझे भी जीवन दान मिला। दास के पास 2 रोटी का साधन नहीं था, मालिक ने वो भी दया किया। तो इस तरह से हमको सारे लाभ मिले। एक आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं एक दिन सतलोक लेकर गए संत रामपाल जी महाराज मुझे। संत रामपाल जी महाराज मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे में चल रहा था। सतलोक के वो सामने मैं गया, मैं अकेला था वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे नहीं थे। मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया। बहुत बड़ा गेट था और मैं इधर उधर देख रहा था। गेट अचानक खुला, गेट खुला तो उसमें थे एक दूधिया प्रकाश। उस प्रकाश का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं देखा, मेरे को लगा कि मैं ये कहाँ आ गया। उसके बाद में उधर से हंस आत्माएँ आई, बहुत बड़े बड़े उसके शरीर थे, लंबे लंबे हाथ थे, सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे। बहुत दूर से देखा, मैं गेट के सामने खड़ा था, वो लोग खुशी मनाते आ रहे थे। आए और मुझे सीने से लगा लिए, सीने से लगाए और सीधे ले गए। उसके बाद मैं परमात्मा के इधर उधर और ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, सीधा परमात्मा जहाँ पे उसके सिंहासन है वहाँ पे गया और दंडवत प्रणाम किया। बगल में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज थे, सिंहासन में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी विराजमान थे। और उसके बाद में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद सिर ऊपर करके देखा तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। मैं वहाँ से उठा, चंवर किया। चंवर करने के बाद में फिर दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज का, मालिक का इतना ज़ोर से जय घोष किया। मैं अपने जीवन में उतना ज़ोर से जय घोष नहीं किया था। मैं नींद से मेरी आवाज़ बाहर निकल गई। भगतमती मेरी बगल में सोई थी, वो बोले कि क्या कर रहे हो भगत जी। मैं उसको बता नहीं पाया, मेरा शरीर जो है एकदम सुन्न हो गया था, मैं बता नहीं पाया उसको। सवेरे उसको बताया कि मैं ऐसा ऐसा बात है, मैं सतलोक गया था, मालिक के दर्शन हुए, मैं अब यही है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है सर। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की है कि जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए हैं, सभी ज़िलों में नामदान सेंटर खोल दिए हैं। और टीवी में सत्संग आता है, सत्संग चलता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपने भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें